खबर अखबार पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि चाय की चुस्कियों के साथ हम आपको अखबार की गर्मा गर्म सुर्खियां भी बता रहे हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिहार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष पर बरसते हुए दिखाई दिए। मोदी ने कहा कि विभाजनकारी है विपक्ष की सोच। देखिए, दैनिक जागरण में खबर प्रमुखता से छापी गई है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पांचवें चरण में आईएनडीआईए गठबंधन पूरी तरह से हार गया है और 21वीं सदी का भारत आईएनडीआईए गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चुनाव में जनता कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों पर जोरदार हमला कर रही है और 4 जून को भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति टुकड़े टुकड़े गैंग पर हमला होगा। तो एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में। बिल्कुल मोनिका, और ये खबर देखिए, दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता दी गई है, जिसमें साफ तौर पर आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर निशाना साधा गया है और कहा है कि अगर इसकी सोच की हम बात करते हैं तो ये विभाजनकारी लगती है। आईएनडीआईए की सोच विभाजनकारी यानी बांटने वाली है और इस गठबंधन को लेकर निशाना साधते हुए हमेशा प्रधानमंत्री मोदी भी दिखते हैं। और ये देखिए किस तरह से वो इस बार भी इसी सोच को उजागर कर रहे हैं, आईएनडीआईए गठबंधन की ये सोच। और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आईएनडीआईए नेताओं के लिए कहा कि उनकी सोच विभाजनकारी है और ये जब एक साथ होते हैं तो 3 बुराइयां साथ होती है, वो है सांप्रदायिक, घोर जातिवाद और परिवारवाद। तो सीधे तौर पर निशाना साधा है मोनिका यहाँ पर पीएम मोदी ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश बांट सकते हैं लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो साफ तौर पर यह जिक्र किया है किस तरह से परिवार को बढ़ावा देते हैं, जातियों को बढ़ावा देता है और कहीं ना कहीं जो सोच है धर्म के आधार पर भी देखें तो विभाजनकारी लगती है। बिल्कुल, देखिए 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण बाकी हैं। 2 चरण बाकी है और ऐसे में लगातार अगर आप देख रहे हैं तो बयानबाजी जो है वो लगातार और ज्यादा तल्ख होती हुई नजर आ रही है। और जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे पर तो चर्चा हुई शुरुआत के 2 चरणों में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, धर्म की राजनीति का मुद्दा, जात पात की बात। तो ये लगातार वो बातें हैं जो हर चुनावों में सामने आती हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में भी हुआ। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं कर रहे हैं तो मोदी सरकार की नीतियों के विषय में तो बता ही रहे, लेकिन साथ ही साथ हर चुनावी मंच से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और ये बता रहे कि विपक्ष की राजनीति हमेशा देश को बांटने वाली रही है। वो लगातार देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदुओं में आपस में बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हुए नजर आए। तो ये जो जिक्र हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं जब कल बिहार पहुंचे थे पूर्वी चंपारण और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि आईएनडीआईए के लोगों ने पहले तो बिहार से उद्योग, व्यापार और पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के पश्चिमी साथियों का अपमान करने में जुट गए हैं। पीएम ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब से बाहर निकाल देना चाहिए और आरजेडी वाले यहाँ उनके साथ वोट मांग रहे हैं। तो देखिए इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने मोनिका निशाना साधा है, एकता को लेकर भी कि कितनी एकजुट है इंडी गठबंधन के लोग। ये भी उन्होंने दिखाया है कि पंजाब में जहाँ देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वहीं